शालोम भाई और बहनों, प्यारे दोस्तों। आज आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल अपनी खिड़की के माही की खिड़की के सामने खड़ा हूँ, जहाँ से अंदर से बाहर की दुनिया देख सकते हैं। वो दुनिया जो खुदा ने बनाई है, वो ज़मीन जो खुदा ने, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये है 25वां इतवार, साल सोएम, और आज की तिलावत है मुकद्दस लूका की अंजील से ली गई है, उसका 16वां बाब। इसका टाइटल है बददयानत मुख्तार। तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा, एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था, और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसको बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ? अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे नहीं होती और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है क्या करना चाहिए, ताकि जब मुख्तारी से मशगूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घर में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा, तू मेरे मालिक का कितना धराता है? उसने कहा, 100 बत तेल। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा, तू कितना धराता है? उसने उससे कहा, 100 कुर गेहूं। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददयानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीके में ज़्यादा होशियार हैं। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दायमी मस्कनों में तुमको कबूल करें। जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार है, वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है, वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नाराज दौलत में दयानतदार न ठहरे, तो हकीकी दौलत तुमको कौन सुपुर्द करेगा? और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे, तो जो तुम्हारा अपना है उसको कौन तुम्हें देगा? कोई गुलाम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। ये उन तमासील में से है जो थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें खुदाम यीशु मसीह ने उस बददयानतदार मुख्तार को होशियार कहा, उसकी तारीफ की। तो आइए इसको देखते हैं गौर से, क्योंकि इसको देखना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में खुदाम यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहते हैं। पहले आते हैं ये देखिए आप कैसे मैंने वो रिफ्लेक्शन उसका किया है, उसका मुझे तो हमारे अंदर ही वो दयानतदार और बददयानतदार मुख्तार जो है हमारे अंदर ही है, और जो ज़मीन है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये ज़मीन हमारी नहीं है। क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि ये ज़मीन हमारी नहीं, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल हमें इस मिसाल की तरफ देखना चाहिए। जैसे डाकिया है, डाकिए के पास एक पार्सल आता है, तो वो पार्सल उसका नहीं है, वो उसने किसी और को देना है। तो ये पार्सल जो हमें मिला है, ये खुदा की तरफ से मिला है, और इसको दूसरों में बांटने के लिए हमें दिया गया है। तो ये अपने अंदर हमें देखना है कि हम इसको क्या करते हैं। ज़बूर 23 और ब्रैकेट में उसके 24 भी लिखा होता है, उसमें बताया गया है, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावन की है,
जहान और उसके बाशिंदे। तो ये खुदा यीशु मसीह हमें बताते हैं कि कैसे याद रखना है कि ये उसके हैं। फिर दूसरी बात, हर एक नेमत, ये पतरस के खत, उसका पहला जो खत है उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत में है, हर एक जिस कदर उसको नेमत मिली है उसी कदर उससे एक दूसरे की खिदमत करे जैसे उनके लिए मुनासिब है, जो खुदा की तरह तरह की नेमतों के अच्छे मुख्तार हैं। तो ये देखें कैसे हमें बताया गया है कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है, जिसके तुम मुख्तार हो, जिसको तुम अपने आप को कभी कभी मालिक समझते हो, वो तुम्हें दिया गया है ताकि दूसरों की खिदमत कर सको। फिर जो करंथियों के नाम खत है, पहला खत, उसका 4 बाब उसकी पहली 2 आयत, आदमी हमको ऐसे समझे जैसे मसीह का खादम, ये मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, और खुदा के भेदों के मुख्तार। फिर मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार पाया जाए। तो ये पहले सीन में जो मुख्तार है उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, उस पर ये आरोप है कि वो माल उड़ाता है, और ये इतना नुमाया है कि वो उसके लिए कोई जवाब पेश नहीं करता। ये याद रखें कि जो उस वक्त की उस इलाके की ज़मीन थी, उनमें 3 जो थे हिस्से जो थे वो बहुत ही ज़रखेज़ थे, और वो गरीबों के नहीं थे, वो अमीरों के थे, और वो वहाँ पर नहीं रहते थे, वो दूर रहते। तो वो अपनी ज़मीन जो है वो ठेके पर देकर जाते थे, और ठेका जब तय हो जाता था कि उन्होंने ये जो अमाउंट है वो देनी है, और बाकी जो है वो अपने उनकी जेब में जाता था। तो जब उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तो वो एकदम बगैर कोई जवाब पेश किए सोचना शुरू कर देता है। एक सवाल जो हमें हमेशा याद रखना है या करना है, जो ये सवाल करता है, मैं क्या करूं? दुनिया में मैं आया हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास जगह है, मेरे पास मकान है, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूं? या मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जवाब देना, जब हम जवाब देंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो पहला ये जो मुख्तार है, इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, वो 2 ऑप्शंस को सोचता है, कहता है पहला क्या करूं? खुदाई करूं। उसने देखा, क्योंकि वो ठेकेदार था, तो उसने दूसरों को देखा कि कैसे वो मेहनत करते हैं, और जब वो मेहनत करते हैं तो वो समझता है कि वो ये मेहनत नहीं कर सकता। तो जब वो ये सोचता है कि वो ये नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा जो उसके पास ऑप्शन है वो भीख मांगने का। तो उसने कहा मैं तो हमेशा से ही, मेरे पास दौलत रही है तो मुझे शर्म आती है। तो फिर जो तीसरा है, उसके ज़हन में एकदम एक ख्याल आया। ये यूनानी लफ्ज़ में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है एग्नॉन, यानी उसके दिमाग में एक लाइट जल गई, एक दिया जल, एक बल्ब जल गया। उसने कहा हाँ, ये मुझे पता चल गया, क्या मैंने करना है ये मुझे पता चल गया। और ये जो है, ये जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आपके दिमाग में आ जाए, तो ये हिकमत की बात होती है कि तुम्हारे ज़हन में वो जवाब आ जाए। तो खुदा यीशु मसीह इसके बारे में बात करते हैं। देखो कैसे उसके दिमाग में ये बात आ गई, और क्या बात आई उसके दिमाग में कि अब मैं क्या करूं? ये जो दौलत इकट्ठी की है, अब जो ठेके में होता है ना, जो उसने कहा कि देखते हैं क्या करना चाहिए। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? जो कर्जदार हैं मालिक के, उनको बुलाकर पहले से कहता है कि तुमने कितना कर्ज देना है। तो उसने कहा मैंने 100 जो है वो बत तेल, ये जो 100 बत तेल है, एक बत तेल जो था वो तकरीबन 30 या 35 लीटर के करीब था। तो इसका मतलब है कम से कम 3000 या 3500 लीटर तेल उसको देना था जो कर्जदार था। तो जब उसके सर से ये उतर जाता है कि उसको आधा देना है, यानी 1500 लीटर देना है, तो उसके ऊपर से बहुत सारा बोझ उतर जाता है। अब ये जो मुख्तार है, इसने क्या किया? मैं चाहूं तो ये तेल मैं अपने पास ले लूं, क्योंकि ये उसका कमीशन था। उसने कहा कि ये तेल अगर मैं अपने पास ले लूं और कल को ये ना बिके, कल को
कोई मसला आ जाए, बारिश हो जाए या कुछ और, या कोई चोरी कर ले, तो कैसे मैं इसको। और फिर इसी तरह उसने जो गेहूं वाला था उसको कहा, तूने कितने देने हैं? तो उसने कहा 100 कुर गेहूं। ये 100 कुर कितना होता है? ये 100 कुर होता है 55 क्विंटल, या 55 क्विंटल कितना होता है? 5500 किलो। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना ज्यादा। तो उसने कहा मैं जो 20% है इसमें से वो ले सकता हूं, लेकिन अगर दीमक लग जाए, उसको नमी उसमें आ जाए और वो खराब हो जाए, गंदम खराब हो जाए, गेहूं खराब हो जाए, तो फिर मैं उसका क्या करूंगा। तो ये बात उसकी समझ में आ गई कि मैं माल को या चीजों को या दौलत को नहीं, इंसान को, दोस्ती को ज्यादा तरजीह देता हूं। तो इसकी खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि कैसे इंसान जो है दौलत से अपनी नजर हटाकर, दौलत पर अपना यकीन ना रखकर इंसान पर अपना यकीन रखता है। तो ये कई दफा हमारे लिए बहुत समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जहन में कई दफा ये आ जाता है कि दौलत ही सब कुछ है। इंसानों को हम भूल जाते हैं, कैसे हम रिश्तेदार हैं उनको भूल जाते हैं जब हमारे पास दौलत होती है। वो दोस्त हैं जो हमारे पास जब दौलत आती है तो हम उन दोस्तों को भी भूल जाते हैं। पैसे के सामने हमारी शख्सियत खुलकर सामने आ जाती है। वो शख्सियत या तो खुद गर्जी की तरफ चली जाती है, झुक जाती है, या फिर इंसानियत की तरफ। तो खुदा यीशु मसीह ने देखा कि ये शख्स जो है, ये मुख्तार जो है, फाइनली आखिरकार उसने ये समझ लिया कि ये दौलत उसको बचा नहीं सकती। कई दफ़ा कैसे हम देखते हैं कि हमारे सामने ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं, हमारे पास बहुत पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम किसी की जान नहीं बचा सकते। तो ये, और फिर दूसरी बात जो है, एक और यूनानी ज़ुबान है, बददयानतदार मुख्तार इस्तेमाल किया गया है। तो शायद वो बेइंसाफ लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है वो आदिक्यास है, और उसका मतलब है नाइंसाफ़ी की दौलत इकट्ठे करने वाला जो है ना। क्योंकि हर चीज़ में तकरीबन नाइंसाफ़ी आती है। जैसे हम एक छोटी सी मिसाल ले सकते हैं, अगर वो लोग जो टमाटर की काश्त करते हैं, या फलों की है, या आम हैं या माल्टे हैं, तो जब वो खेत से ली जाती है तो बहुत ही कम दाम में, फिर उसको जब आगे पेश किया जाता है तो वो बहुत महंगा होता जाता है। तो जो बोने वाला है, जिसने सारी मेहनत की है, उसको बहुत थोड़ा, तो शुरू ही से ही, मतलब उसी से ही जो नाइंसाफ़ी की दौलत है वो इसीलिए खुदा यीशु मसीह ये कहता है कि नारास्ती की दौलत से बचो। नारास्ती की दौलत इसमें यानी जो जिसने जितना काम किया उसको दिया जाए, और फिर अगर तुम्हारे पास दौलत है तो इस नारास्ती की दौलत से कैसे दोस्ती पैदा की जाए, कैसे इंसानों को अपने करीब लाया जाए, इंसानियत के करीब। फिर 8वीं आयत में एक और लफ्ज़ के बददयानत, एक और लफ्ज़ होशियारी इस्तेमाल किया गया 8वीं आयत में। तो ये शायद लफ्ज़ जो है वो समझदारी इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसने होशियारी नहीं दिखाई, उसने समझदारी दिखाई, क्योंकि जो यूनानी लफ्ज़ है फ्रोनीमोस, उसका मतलब है समझदारी। तो ये समझदारी जो है ये पाक रूह की एक जो है वो नेमतों में से एक है। तो ये समझदारी जब हमारे दिमाग में आ जाती है, अगरचे वो नाराज़गी की दौलत, लेकिन उसने अपने मालिक को धोखा नहीं दे रहा, वो अपनी जो दौलत उसके कमीशन में जानी थी वो उसके बारे में सोच रहा है कि अब मैं इसको क्या करूं, इकट्ठा करूं या दूसरों को दे दूं, इससे अपने दोस्त बनाऊं। तो ये इसकी बात जो उसने समझदारी की बात की, तो खुदा यीशु मसीह उस पर उसको शाबाश देते हैं, उस पर उसकी तारीफ करते हैं। हम ज़मीन पर ज़ियारत करने वाले हैं, मुसाफिर या आवारागर्द नहीं। ज़ियारत है कि हमें वहाँ जाना है जहाँ पर किसी की ज़ियारत होगी हमारे सामने। और सहरा में जो रवायत है वो ये है कि जैसे ही आपने कदम जो है रेत से उठा दिया, वो रेत, वो आपकी ज़मीन आपकी नहीं रही, वो अब किसी और की हो गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इस बात को समझ लें।
नाराज़गी की दौलत से हमने पहले बताया कि कैसे ये नाराज़गी की दौलत हमारे पास आती। बेगाना माल, ये भी एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जो कुछ हमें दिया गया है वो असल में हमारा नहीं है, वो दूसरों में बांटने के लिए दिया गया है। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो ये हमें याद आता है। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे हमें ये भी याद रखना है कि ये ज़मीन जो है वो खुदा की है। पहले तो मैंने ज़बूर जो है 23 उसका ज़िक्र किया। अब मैं ज़िक्र करूँगा खरूज की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 29वीं आयत में, जब हज़रत मूसा जो हैं वो फ़िरौन के सामने होते हैं और औले पढ़ते हैं। वो औले रुकते नहीं, तो फ़िरौन उसको कहता है कि इनको रोको। तो मूसा ने उससे कहा, शहर से बाहर जाकर मैं खुदावन के आगे हाथ फैलाऊंगा कि ये गरजें बंद हों और औले ना पड़ें, ताकि तू जाने कि ज़मीन खुदावंद की है। ये याद रखना बड़ा ज़रूरी। और फिर खरूज की किताब में उसके 19 बाब में, उसमें फिर जो खुदावंद है वो उनको याद कराता है कि सब कौमें मेरी हैं, मैंने तुम सब कौमों में से तुमको चुना है, इसलिए तुम खास तौर पर मेरे हो, हालांकि सब ज़मीन मेरी है। तो ये खुदावंद पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में बार बार हमें ये याद दिलाता है। और हम ये देखते हैं कि इसराइल में जो ज़मीन है बेचने के बारे में, वो बहुत बहुत वो सख्ती से इस बात को याद रखते हैं कि उसको बेचना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी है नहीं। अगर वो तुम्हारी नहीं है तो तुम उसको बेच नहीं सकते। फिर जो अहबार की किताब में उसके बारे में बताया गया कि कैसे तुम अगर बेचना चाहो तो उस पर बहुत सारी शर्तें जो हैं वो लगाई, ताकि आपको याद रहे कि ये तुम्हारी नहीं। फिर कुरंथियों के नाम खत में ये भी याद दिलाया गया है कि पहला कुरंथी उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत, आदमी हमको ऐसे समझे, ये मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, आदमी हमको ऐसे समझे जैसे मसीह के खादम और खुदा के भेदों के मुख्तार। खुदा ने अपने भेदों के मुख्तार हमें बनाया है, और ये हमें दूसरों को, जो भेद उसने हमें दिए हैं वो दूसरों को देने। फिर मुख्तार में ये बात देखी जाए कि वो दयानतदार, ये मैंने पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। 7वीं आयत में फिर दोबारा वो कहते हैं, कौन तुझसे शरफ देखता है, कौन तुझसे शरफ देखता है, और तेरे पास है क्या। ये भी तुझे याद रखना चाहिए, जो दूसरों ने नहीं पाया, यानी मगर जब तूने पाया तो तू फख्र क्यों करता है। ये जो तुम्हें दिया गया है वो तुमने, ये देखें आप, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास होता क्या है, हाथ खाली होते हैं, और जब हम दुनिया से जाते हैं तो हमारे हाथ खाली होते हैं। तो जो कुछ हमने पाया है वो यहाँ हमें मिला है। तो ये अगर जब हम याद रखेंगे तो तो हमें ये जो खुदा यीशु मसीह की बातें वो समझ में आएंगी। पहला तिमोथी उसका खत है, उसका 6 बाब है, उसकी 7वीं और 9वीं आयत में भी, 7वीं से 9वीं आयत में, क्योंकि हम दुनिया में ना तो कुछ लाए हैं और ना ही कुछ लेकर जा सकते हैं। और फिर ये कि हम दौलत और खुदा की गुलामी नहीं कर सकते। दौलत कहती है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम मुझ पर यकीन कर लो, मुझ पे ईमान ले आओ, मेरी बात मानो, और जिस तरह से भी मुझे इकट्ठा कर सकते हो इकट्ठा करो, क्योंकि तुम्हें मैं सब कुछ दे सकती हूँ। लेकिन फिर ऐसा वक्त आता है, जैसे अल्केमिस्ट की किताब में वो जिक्र करता है, कहता है, अल्केमिस्ट कहता है कि कई दफ़ा दौलत जो है वो सब कुछ खरीद नहीं सकती। तुम खुशकिस्मत हो अगर दौलत कुछ खरीद सकती है, अगर दौलत तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकती है। लेकिन हमें पता है कि कभी कभी, अक्सर कभी कभी नहीं, अक्सर दौलत जो है वो हमें बचा नहीं सकती। तो ये याद रखना है, इस दौलत को हकीकी दौलत कब बना सकते हैं, जब हम ये दौलत दूसरों में बांटेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि हम ये दौलत जो है वो दूसरों में बांटने के लिए हमें मुकर्रर किया गया। तो मेरी ये अपने लिए, आपके लिए यही ख्वाहिश है कि हम इन बातों को, हिकमत की बातों को समझ सकें, और ये जो दुनिया है, इतनी खूबसूरत दुनिया है, उसको याद रखते हुए कि ये खुदा की दुनिया है। मैं इस दुनिया को, इसके जो अच्छी चीज़ें हैं लुत्फ़ उठाने आया हूँ, लेकिन दूसरों के साथ बांटते हुए, अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटिए। शालोम भाइयों बहनों, मिलते हैं और नेक्स्ट में। तो आपसे ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरों में बांटें, क्योंकि ये भी एक खिदमत है, ये भी एक
खुदा का राज है, खुदा का कलाम जो है वो राज है जो हम दूसरों में बांट, तो इससे भी हम अच्छे मुख्तार बन सकते हैं। ये कलाम दूसरों तक पहुंचेगा, दूसरों को मिलेगा, तो वो भी इस जो खुदा की हिकमत है उसमें शामिल होकर अपने आप को ज़्यादा अच्छा इंसान और इस दुनिया को ज़्यादा अच्छी दुनिया बना सकते हैं। एक दफ़ा फिर शालोम भाई और बहनों और दोस्तों।